तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइज, आज जैसे आप लोगों का इंडस्ट्री 4.2 का एग्जाम है, तो गाइज वेरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टू लेट लोडिंग लेट वीडियो। क्योंकि गाइज मुझे और भी कई सारे वहाँ पे एग्जाम्स के वहाँ पे नोट्स के लिए रहते हैं, तो उन लोगों को guys मतलब पढ़ाना रहता है, तो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग लेट टू मेक दिस वीडियो। तो ये है जो आप लोग का पार्ट 2 है। फटाफट मैं इसको खत्म कर देता हूँ ताकि आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी ग्रुप पे आए हो तो ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। इसके बाद जो मार्केटिंग का वीडियो आने वाला है, अगर हम लोग बात करें इसमें हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है मार्केट इंडस्ट्री 4.0 में, तो ये एग्जाम में जरूर से आता है। ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन एक तरह से मतलब समझो जैसे कि इंडस्ट्री मतलब मार्केटिंग 4.0 में हुआ था, तो हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही टाइप के वहां पे जितने भी आपको जैसे कि मार्केटिंग की टीम है, सब सप्लाई चेन है उसको, बट वर्टिकल में आपको फ्रॉम अप टू लो रहता है। मतलब मैं समझा देता हूँ जैसे कि द टर्म हॉरिजॉन्टल और इंटीग्रेशन देखोगे तो आर फैमिली ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम operation perspective. Horizontal integrated company focus its activities around its core competencies and establish partnership to build आउट एंड टू एंड वैल्यू चेन। मतलब हॉरिजॉन्टल में ये होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कंपनी ए कंपनी वन है, ये कंपनी टू है, दोनों हमेशा ये लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन जो भी सप्लाई चेन इस लॉजिस्टिक में दोनों खुद का पार्टनरशिप कर लेंगे। ठीक है, मतलब अगर उनका जो होगा वो सिमिलर ही कुछ कुछ कंपनी रहेगा, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी अनसिमिलर है। अगर ये मान लेते कॉस्मेटिक का कुछ सामान बना रही होगी, तो ये भी कॉस्मेटिक का ही ये सामान बना रही होगी, तो दोनों के यहाँ पे सिमिलर एक वैल्यू चेन होगा यहाँ पे। वर्टिकली जो इंटीग्रेटेड कंपनी होता है, उसका जो काम रहता है, ठीक, कीप्स एंड मच एज वैल्यू चेन इन हाउस, इट कीप फ्रॉम प्रोड्यूसर डेवलपमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये सबको यहाँ पे देखता है वर्टिकल इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो वर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग में आता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी आता है, उससे नीचे नीचे जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, सबको यहाँ पे देखना पड़ता है वर्टिकल इंटीग्रेशन में। तो वही आप बताया जा रहा है कि आज की दुनिया में बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन रेफर टू द एक्विजिशंस ऑफ अदर कंपनी। से आप देखते हो एक्विजिशन एक्वायर हो रहा है आजकल कंपनी। ठीक है, टाटा, ठीक है, जैसे टाटा देखते हो तो एयर इंडिया को एक्वायर किया हुआ है, एक्विजिशन किया हुआ है। तो ये सब सारा यहाँ पे देख रहे हो, सब में ये सब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का पार्ट है ये सब। ठीक है, हाँ, तो वही चीज बताया जा रहा है वर्टिकल जो आपको बताया जा रहा है कि वर्टिकल जो ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑन द अदर हैंड, एक्वायरिंग कंपनीज दैट ब्रिंग न्यू कैपेबिलिटीज टू टेबल टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो वर्टिकल इंटीग्रेशन में वो अलग है, यहाँ पे भी एक्वायरिंग होता है। एक्वायरिंग किस पार्ट के लिए? मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको लॉजिस्टिक फ्लिपकार्ट को प्रॉब्लम आ रही है, ये तो दूसरे कंपनी को यहाँ बोलेगा फेडेक्स को कि इससे एक्वायर करेगा, फेडेक्स को एक्वायर करेगा, तो फेडेक्स का जो भी यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्टनर है, लॉजिस्टिक जो कंपनी है फेडेक्स, उसका यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट यूज करेगा फॉर द लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी द प्रोडक्ट्स फॉर द ऑल ओवर इंडिया। तो ये सब चीज होता है कि ताकि वर्टिकल इंटीग्रेशन में, ताकि उसका जो सप्लाई चेन है वो ज्यादा बढ़ सके, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को फास्टर ग्रोथ हो सके, रिस्पॉन्ड फास्टर करे, इंपॉर्टेंट सप्लाईज जो हो जाता है ये सब सारा कुछ करे। ठीक है, तो वही है व्हेन द कम टू द प्रोडक्शन हो जाता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हैज come to refer to well integrated process at production floor level as well as the vertical जो यहाँ integration means the production floor to tightly like coordinated with the higher level business process such as procurement and quality control, ये सब बताता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन में, कुछ यहाँ पे दे दिया है मैंने डेफिनेशन से, जब इसको देख लो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखो वर्टिकल इंटीग्रेशन में, ठीक है, जैसे कि वर्टिकल इंटीग्रेशन रिफर्स टू द डिजिटल कनेक्शन ऑफ ऑल हायरार्किकल लेवल्स है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सेंसर्स एंड मशीन्स ऑन द शॉप फ्लोर टू द ईआरपी सिस्टम। ईआरपी मतलब क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब जहाँ पे आपका मार्केटिंग का काम हो जाता है, ठीक है, ऑपरेशन का काम हो गया, फाइनेंस का काम हो गया, तो एक तरह से ईआरपी का एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे एक साथ हम सारा कुछ को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे सबका डेटा यहाँ पे स्टोर होता है कि अब कब क्या जरूरत है, किसको क्या बोलना है वहाँ पे, ठीक है, कब कैसे वहाँ पे फॉलो अप लेना है, ठीक है, तो प्रॉम्प्ट क्या करना है सबको, तो वो सब सारा ईआरपी के सॉफ्टवेयर होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में, ये आप लोग पढ़े भी होंगे। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन वही होता है कि ऑल हार्डवेयर के लेवल पे काम करता है फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल पे। तो यही है कनेक्ट डिवाइसेस कंट्रोल सिस्टम एमईएस ईआरपी इनेबल्स रियल टाइम डेटा फीडबैक हो जाता है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, बाकी प्रोमोट्स ऑटोमेशन एंड ऑपरेशन ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम्पल देखोगे तो इसका वही है कि अगर आपके सेंसर डिफेक्ट है, जैसे फॉल्ट इन मशीन हो गया,
तो ट्रिगरिंग ए नोटिफिकेशन टू द मेंटेनेंस सिस्टम एंड अपडेटिंग द ईआरपी टू डाउन टाइम द ट्रैकिंग। तो ये सब कुछ कुछ जो मशीन में कुछ मतलब फॉल्ट आता है तो वो सारा ईआरपी सॉफ्टवेयर वहाँ पे अपडेट कर देता है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में यहाँ पे इज द इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम हो गया, ठीक है, एंड प्रोसेस अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट पार्टनर स्टेक होल्डर इन द वैल्यू चेन। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में एक ही लाइन पे अगर रहोगे तो यहाँ पे सब कुछ कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट आया था, हर एक डिपार्टमेंट पार्टनर सब लोग यहाँ पे मिलकर यहाँ पे देखते हैं ये सब चीजें। ठीक है, जैसे कि लिंक सप्लायर मैन्युफैक्चर लॉजिस्टिक कस्टमर यहाँ पे टॉप लेवल से लोअर लेवल पे जाता है। कोलैबोरेशन करने सप्लाई चेन से, ठीक है, जस्ट इन टाइम हो जाता है, ठीक है। जस्ट इन टाइम मीन्स आपको अगर हम लोग को जैसे कि आप लोग बहुत बार देखो फ्लिपकार्ट अमेजोन में आप कोई भी चीज़ ऑर्डर प्रोसेस करते हो तो तुरंत आपको रिप्लाई होता है। तो जस्ट इन टाइम मतलब जिस चीज़ की जब जरूरत है तब हम लोग वहाँ पर उसको यूज करना, ये भी होता है प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना। इन्वेंटरी कंट्रोल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे एन ऑटो मैन्युफैक्चर सिस्टम इज लिंक्ड विद सप्लायर इन्वेंटरी सो लो स्टॉक ऑटोमेटिकली ट्रिगर रीस्टॉकिंग ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब बताया जा रहा है। इसका डायग्राम भी देख सकते हो कि वर्टिकल इंटीग्रेशन फ्रॉम सेंसर पीएलसी एमईएस सीआरपी। ठीक है, इसका देख सकते हो सप्लायर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर कस्टमर। अब देखोगे यहाँ पे चैलेंजेस कुछ आ जाती है वर्टिकल में, जैसे कि लेगेसी सिस्टम आ जाता है। लेगेसी सिस्टम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन में तो यहाँ पे टॉप लेवल से लो लेवल में हम लोग करते हैं, तो इसमें कई सारे जैसे कि मैन्युफैक्चरर स्टिल यूज ओल्ड मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर दैट आर नॉट compatible विद द मॉडर्न बिजनेस करना, तो ये सब सारा कुछ आ जाता है, अपडेट नहीं रहता है आज भी। डेटा स्लोज हो जाता है, मेरे डिपार्टमेंट में नॉट शेयर डेटा फ्रीली। अब देखो मान लेते हैं कि मैं टॉप लेवल से ओल्ड लेवल मैनेज सब कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, बट डेटा हम लोग फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उससे कई सारे लीक की सब डेटा हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंटिंग स्मूथ डेटा फ्लो फ्रॉम सॉफ्ट लोड टॉप मैनेजमेंट, हाई कॉस्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये सब सारे जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो सब काफी ज्यादा हाई कॉस्ट होते हैं, साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है क्योंकि हम लोग हर एक लेवल पे देख रहे हैं काम। ठीक है, और लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, ठीक है, देयर आर शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड आईटी सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, तो कई अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो उसको सबसे पहले ट्रेनिंग ये सब लेना, तो उसमें भी यहाँ पे टाइम जाता है, तो वो सब भी। बाकी चैलेंज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में भी आ जाते हैं, जैसे कि इन इन इंटर इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज आ जाता है, जैसे कि डिफरेंट कंपनी यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक स्टैंडर्ड्स मेकिंग सिस्टम इंटीग्रेशन डिफिकल्ट। तो कई बार कई कंपनीज देखोगे तो अलग अलग चीजें यूज करती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में। मान लीजिए इसको मैंने एक्वायर किया तो उसका कुछ अलग काम है, मेरा कुछ अलग काम है, इसको समझने के लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में, तो ये सब भी है। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हो गया, शेयरिंग सेंसिटिव प्रोडक्शन और कस्टमर डेटा विद एक्सटर्नल पार्टनर, ये भी एक कंसर्न हो जाता है। लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पार्टनर्स, ये भी तो दिक्कत आ सकती है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, लाइक लॉजिस्टिक डिलीवरी, ये सब में रियल टाइम अक्रॉस मल्टीपल स्टेक होल्डर इज डिफिकल्ट, तो सबको देखना। लीगल एंड कंप्लाइंस इशूज, तो ये सब भी काफी ज्यादा आ सकती है, कुछ शेयरिंग ये सब में आ सकता है, इक्विटी ये शेयरिंग में आ सकता है, तो ये सब सारा कुछ यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस का लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस भी आ जाता है एग्जाम में कि वर्टिकल और इंटीग्रेशन में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में वही है कि इंटीग्रेशन अक्रॉस वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है हॉरिजॉन्टल में एंड डिपार्टमेंट सप्लाई चेन, बट वर्टिकल में अगर आप देखोगे तो ऑफ द डिफरेंट लेवल्स है विद इन अ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सॉफ्ट फ्लोर टू टॉप मैनेजमेंट। स्कोप देखोगे तो एक्सटर्नल हो गया, इसका इंटरनल होता है वर्टिकल में। ठीक है, इसमें हर कुछ आ जाता है, तो ये भी आ जाता है स्कोप में। पर्पस में इंश्योर कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन एंड ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस द वैल्यू चेन, इसमें आप देखोगे तो रियल टाइम डेटा फ्लो होता है यहाँ पे विद इन ऑर्गेनाइजेशन। बाकी फोकस एरिया ज्यादातर होता है सप्लाई चेन लॉजिस्टिक कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और इसमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑपरेशनल कंट्रोल ऑटोमेशन। डेटा शेयरिंग इसमें आ जाता है बिटवीन कंपनीज एंड एक्सटर्नल आ जाता है, इसमें बस विद इन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज होता है जैसे ईडी आईओटी हो गया, कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म एससीएम सिस्टम, इसमें सेंसर से सब काफी ज्यादा आता है, काफी सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वर्टिकल में। चैलेंजेस सब आती है, हमें ट्रस्ट इशू डेटा सिक्योरिटी ये सब है, इसमें आपको लेगेसी सिस्टम आ जाता है कि कई सारे अपडेटेड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं मशीन से। एग्जाम्पल्स लाइक सप्लायर सिस्टम ऑटोमेटिकली सेंड अपडेट टू द मैन्युफैक्चरर, जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, फ्लिपकार्ट पे हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, फिर वो गया वहां पे
मतलब जो रिटेल के पास जो उसका शॉप का मालिक है, फिर वो वहां पे करेगा, फिर वो सप्लायर को देगा, फिर सप्लायर वहां पे मैन्युफैक्चरर को देगा, तब जाकर आपका सामान पैक होगा, फिर आपके घर पे आएगा। डायरेक्ट सिस्टम होता है यहाँ पे, मतलब कम्युनिकेशन उसके मशीन स्टेज अपडेट एमईएस पे ये सारा वर्टिकल में। तो वही ऐसा गोल है कि बिल्ड कनेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिव सप्लाई नेटवर्क हो, क्रिएट एन इंटेलिजेंट एंड ऑटोमेटेड इंटरनेट प्रोडक्शन, इससे सारा कुछ आ जाता है। बाकी इसमें देखोगे एक होता है आपका एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। तो ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग जो होता है गाइस, आपको एक तरह से ये अप्रोच होता है टू नेटवर्क मैनेजमेंट दैट इनेबल्स डायनेमिक programmatically, ठीक है, efficient network configuration to improve network performance and monitoring. It is a new way to of managing current computer network that make faster and easier, most more flexible to control। मतलब एक तरह से क्या समझ रहे हो कि एसडीएन जो होता है आपका, कि एक तरह से सभी जो कंप्यूटर के जितने भी नेटवर्क है, ठीक है, जो भी मैनेज करना है उसको, सबको एक साथ यहाँ पे मैनेज करना। मैं इसको समझा देता हूँ फिगर में। जैसे कि ये चार कंप्यूटर देख रहे हो, ठीक है, ये चारों को एक साथ यहाँ पे, एक साथ ही यहाँ पे इसको टैकल करना, इसी को बोलते हैं हम लोग एसडीएन। मतलब यहाँ पे एक साथ ही सबको डेटा पहुंचा रहा है। यहाँ पे कोई आपको स्विच की जरूरत नहीं है, राउटर्स की जरूरत नहीं है, आपको डेटा शायद डायरेक्ट एक से सब ट्रांसफर यहाँ पे डायरेक्ट सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग राउटर स्विचेस काफी यूज करते थे, हाउ डेटा मूव्स थ्रू द कंप्यूटर। बट आजकल क्या करते हैं, वाईफाई का जमाना है, वाईफाई से ब्लूटूथ का जमाना है, सॉफ्टवेयर का जमाना है, जहाँ पे आपका एक सॉफ्टवेयर सारा कुछ डेटा स्टोर रहता है, वो सब कंप्यूटर में ऑफिस में चला जाता है। ठीक है, ठीक है ना, सीआरएम सॉफ्टवेयर ये सब होता है, ईआरपी हो जाता है। तो उसी का मैं बता रहा हूँ, एसडीएन वही नेटवर्क होता है जहाँ पे वो डेटा जो भी रहता है हम लोग को शेयर करना वो काफी इजी हो जाता है, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, मॉनिटर करना, वो क्या हो जाता है, काफी इजी हो जाता है। जैसे कि पहले के जमाने में राउटर स्विच यूज करते थे, तो डिसाइड डेटा मूव्स थ्रू द नेटवर्क, बट एसडीएन चेंज बाय मूविंग डिसीजन मेकिंग बाय सेंट्रल सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब एक ही सिस्टम, जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले सकते हो, सीआरएम का ले सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे सबका डेटा एक साथ ही यहाँ पे स्टोर रहता है। कोई भी काम रहता है, हम ये लोग एक बार प्रॉम्प्ट देते हैं, सबका डेटा वैसे स्टोर हो जाता है। दिस इज डन बाय द सेपरेटिंग द कंट्रोल पैनल हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम द डेटा प्लेन। जैसे कि आप देखते हो ना, एयरपोर्ट पे एटीसी नेट, एटीसी जो रहता है टावर, वो एटीसी अगर एक बार बोल दिया वहाँ पे तो सबकी जगह चल जाता है। तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने वही लिख दिया है। बाकी इसका फिगर देख सकते हो, जैसे कि ये देखो, कंट्रोल पैनल है, डेटा पैनल, तो इसमें सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसडीएन कंट्रोलर हो गया, स्विचेस होता है यहाँ पे। तो इसे सारा कैसे कंट्रोल करता है, पूल ऑफ एप्लीकेशन सर्वर्स हो जाता है। तो यहाँ पे इसको कुछ देना है, तो पहले डेटा पैनल पे, फिर कंट्रोल पैनल, फिर ये सबको यहाँ पे डेटा पहुंचा देगा। फिर यहाँ पे एक देखोगे एसडीएन का आर्किटेक्चर क्या होता है कि देखो, मान लेते हैं कि इमेजिन योर स्कूल और ऑफिस हैज मेनी राउटर एंड स्विचेस डिवाइसेस दैट मूव डेटा, बट इन द ट्रेडिशनल नेटवर्क ईच स्विच इज राउटर थिंग ऑफ फॉर इटसेल्फ। तो कई सारे स्विचेस हो जाती है, पहले उसको हम लोग को पहले प्लग करना पड़ता है, फिर डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है, डिसाइड वेयर टू सेंड डेटा, हम लोग कहाँ सेंड करना है, फिर क्लिक करो अदर डिवाइस क्रिएटिंग ओन मैप ऑफ द नेटवर्क। बट एसडीएन क्या होता है, वी टेक द डिसीजन मेकिंग पावर फ्रॉम द डीज डिवाइसेस एंड गिव सेंट्रल बॉस कॉल्ड एसडीएन। तो ये जो एसडीएन एक तरह से बॉस है, एक बार वो क्लिक करेगा, सब पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, सो नाउ ऑल स्विचेस जस्ट फॉलो ऑर्डर फ्रॉम दिस बॉस। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, एप्लीकेशन लेयर है, राउटिंग लोड बैलेंसिंग है, फिर कंट्रोल लेयर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे देख सकते हो इंस्ट्रक्शन लेयर है। तो ये सब सारा फिजिकल सर्विसेज, डेटा पैनल, ये सब सारा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बना लेना फिगर, या फिर नहीं बनाओगे चलेगा, बट ये फिगर है तो समझ लेना। बाकी एक होता है आपका द थ्री लेयर्स ऑफ एसडीएन, जो एक होता है यहाँ पे आर्किटेक्चर, वो क्या क्या होता है, पहला होता है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा होता है कंट्रोल लेयर जो मैंने यहाँ पे बताया है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। बट डायग्राम बना देना। एप्लीकेशन लेयर होता है एक तरह से टॉप लेयर होता है, दिस इज वेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, लिव थिंग्स लाइक, जैसे कि फायरवॉल टू ब्लॉक अनवांटेड डेटा। तो जो भी हम लोग को अनवांटेड डेटा नहीं चाहिए उसको ब्लॉक कर देना। इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन, जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको डिटेक्ट करना। हैकर को स्टॉप, मतलब वो वहाँ पे नहीं लाता है ये सब। लोड बैलेंसिंग, कई सारे इंटरनेट का लोड होता है, उसको बैलेंस करना। ठीक है, दीज ऐप डोंट टॉक टू स्विच डायरेक्टली, दीज दे टॉक एसडीएन कंट्रोलर। ये जितना भी हम लोग प्रॉम्प्ट पे सब देते हैं उसको देखते हैं। एक होता है मिडल वाला कंट्रोल लेयर, जिसको बोलते हैं दिस इज एसडीएन कंट्रोलर प्लेन ऑफ द होल सिस्टम। इट लिसन वेयर द एप्लीकेशन लेयर वांट्स, जैसे कि ब्लॉक्स ऑफ ट्रैफिक वेयर टेल द स्विचेस टू व्हाट टू डू, क्या आप लोग करना है, कुछ भी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। ब्रेन होता है एक तरह से हार्डवेयर,
जो भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, मेकिंग इजी फॉर एप्स टू वर्क। इंस्ट्रक्शंस इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में देखोगे तो दिस इज मेड ऑफ रियल हार्डवेयर लाइक फिजिकल स्विचेस एंड राउटर्स। ठीक है, दीज डिवाइसेस डोंट मेक डिसीजन एनीमोर। ठीक है, तो ये दे जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एसडीएन कंट्रोलर, दे सेंड डेटा वेयर दे टोल्ड टू सेंड इट। अगर इसको कहा जाएगा तभी करेगा, नहीं कहा जाएगा नहीं करेगा, ये चीज है। तो तीनों का ये सब चीज होता है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज होता है, व्हाट इज डेटा प्लेन। डेटा प्लेन का क्या मतलब होता है, थिंक ऑफ डेटा प्लेन इज डिलीवरी सिस्टम, इट हैंडल्स एक्चुअल मूवमेंट ऑफ डेटा लाइक मैसेजेस, फाइल्स, वीडियोस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम लोग कोई चीज सेंड करना है यहाँ से यहाँ, तो उसको सेंड करता है तो डेटा प्लेन होता है। एक्टिविटीज ऑफ डेटा प्लेन का देखोगे तो फॉरवर्डिंग पैकेट्स, मतलब सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ब्रेकिंग एंड रीजॉइनिंग डेटा, बिग फाइल्स आर स्प्लिट एंड लेटर ज्वाइन टुगेदर, मतलब कई सारे बिग फाइल होती है 10-10 जीबी की, कितना टीबी का भी होता है फाइल, तो उसको पहले हम लोग एक अलग अलग करना, फिर बाद में जाके स्प्लिट करके फिर उसको ज्वाइन कर देना। कॉपिंग डेटा हो गया। व्हाट इज कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ब्रेन होता है, सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल करके डिसाइड हाउ एंड वेयर डेटा शुड गो, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। इट डजेंट कैरी द एक्चुअल डेटा बट इट गाइड्स द डेटा प्लेन। ये सब चीजें, एक्टिविटीज इन द कंट्रोल पैनल का अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्रिएटिंग राउटिंग tables हो गया, like a map that tells the network where to send data. Making rule tells the data plane how to handle a block certain packets. अब देखोगे यहाँ पे कि what are the components of SDN, देखोगे तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग का तो पहला होता है SDN एप्लीकेशंस। SDN एप्लीकेशन क्या होता है, दीज आर द प्रोग्राम दैट आस्क द नेटवर्क टू डू समथिंग। जैसे कि एग्जांपल, एन ऐप में से ब्लॉक ऑल ट्रैफिक फ्रॉम सस्पिशियस डिवाइस, तो ये सारा ब्लॉक कर देगा। एसडीएन कंट्रोलर मैंने बता दिया, एसडीएन नेटवर्क डिवाइसेस, जैसे कि फॉरवर्ड द डेटा, व्हाट इज वेयर इज एसडीएन यूज्ड, तो मैंने बताया अभी इन कंपनीज एंटरप्राइज टू लॉन्च द फास्टर ऐप। इन क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये लाइक गूगल क्लाउड, एडब्ल्यूएस, तो बिग डेटा सेंटर लाइक एसडीएन, ये सब हो जाता है विद बेसिक चीप हार्डवेयर हो जाता है। तो दीज रिड्यूस कॉस्ट एंड मेक अपडेटिंग इजियर, यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे देखोगे वाई सॉफ्टवेयर डिराइव्ड सिस्टम इज इम्पोर्टेंट, एसडीएन क्यों इम्पोर्टेंट है। बेटर नेटवर्किंग कनेक्टिविटी, पता है कि ऑलरेडी अगर हम लोग को यहाँ पे सब कुछ फास्ट करना है, सेल्स सर्विस इंटरनल कम्युनिकेशन सब, तो ये सब जरूरी है। बेटर डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन, बेटर सिक्योरिटी हो जाता है, बेटर कंट्रोल विद हाई स्पीड, तो इससे सारा कुछ आ जाता है। हाउ डज एसडीएन नेटवर्क, अगर कोई पूछेगा कैसे वर्क करता है, तो मान लेते हैं एक बड़ी ऑफिस है वेयर मेनी रूम्स इन नॉर्मल सेटअप है, वहाँ पे ईच रूम्स हैज ओन लाइट स्विच हो गया, तो हर एक का अलग अलग स्विच है, यहाँ पे इस बल्ब का ये है, इस बल्ब का ये स्विच है। यू मस्ट गो टू ईच रूम एंड टर्न लाइट ऑफ, ठीक है। बट द एसडी इन वन रिमोट कंट्रोल दैट चेंज द मैनेज द लाइट ऑल, जैसे कि ये आईओटी से आप कनेक्ट कर सकते हो। आईओटी में क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप यहाँ से यूएस भी चल जाओगे इंडिया से, बट अगर आप फैन खुला छोड़ दिए घर में, सब कुछ अगर खुला है, लाइट ये तो आप वहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो दिस इज द पावर ऑफ एसडीएन नेटवर्क और आईओटी डिवाइसेस, तो आईओटी से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, तो आईओटी में भी यही पार्ट होता है, जो हम लोग सारा कुछ कनेक्ट करता है स्मार्टली। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल नेटवर्क हम लोग खुद से ही कर देते हैं, जैसे कि ईच नेटवर्क लाइक कंट्रोल इट्स ओन इन ओन जॉब, बट इफ यू वांट टू चेंज समथिंग यू टू मैनेज डिवाइस सेपरेटली। तो एसडीएन में वो चीज़ नहीं होता है। ठीक है, आप एक ही बार में कंट्रोल्स एक ही जगह से कर सकते हो सबको। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि फाइल सेंड फ्रॉम ए कंप्यूटर ए टू बी, द एसडीएन कंट्रोल लुक एट रिक्वेस्ट दैट डिसाइड द बेस्ट पाथ। ठीक है, इट टेल्स द स्विचेस सेंड द फाइल थ्रू रूट एक्स, तो कई सारे पाथ होते हैं जहाँ पे उसको इजी लगेगा, जिस पाथ में डेटा ट्रांसफर करना फास्ट एंड इजी, तो वो उस पाथ में वहाँ पे करेगा। ठीक है, तो ये जो सारा है, एक वर्चुअल स्विचेस भी आता है कि वर्चुअल स्विचेस एक सॉफ्टवेयर वर्जन होता है ऑफ फिजिकल स्विचेस, दे कैन रिप्लेस हार्डवेयर स्विचेस in some network, they are smart, they can check the data, make sure it goes to the right place, वो सब सारा कुछ यहाँ पे होता है। इसमें होता है डिफरेंट मॉडल्स होता है एसडीएन में, क्या क्या होता है मॉडल्स वो देख लो। पहला होता है ओपन एसडीएन, दूसरा होता है एसडीएन वाया एपीआईज, एक होता है एसडीएन वाया हाइपरवाइजर बेस्ड ओवरले नेटवर्क, चौथा होता है हाइब्रिड एसडीएन। अब मान लेते हैं कि ओपन एसडीएम क्या होता है, वो देखो। ओपन एसडीएम मीन्स होता है कि दिस इज द ओरिजिनल एंड मोस्ट पॉपुलर एसडीएन मॉडल, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो ये जरूर से आता है एग्जाम में कि आप डिफरेंट मॉडल्स आप लिखोगे तो काफी अच्छा नंबर मिलता है। दिस इज ओरिजिनल एंड मोस्ट पावरफुल एसडीएन मॉडल होता है, यूज ए स्पेसिफिक लैंग्वेज लाइक ओपन फ्लो टू टॉक बिटवीन द कंट्रोलर एंड स्विचेस। द कंट्रोलर एंड सेंड्स इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली टू द स्विचेस, मान लेते हैं कि मैं कंट्रोलर हूँ, उसको बस उस बल्ब को ऑफ कर दूँ तो वो ऑफ कर देगा, ऑन कर दूँ तो ऑन कर देगा।
बाकी थिंक ऑफ अगर आप देखोगे तो सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल टावर गिविंग इंस्ट्रक्शन होता है टू द एवरी ट्रैफिक सिग्नल इन द सिटी। अगर कुछ जरूरी काम आ गया तो वो सब सारा एक जगह ही उसको कंट्रोल दे देता है। ठीक है, जैसे कि एसडीएन एप्लीकेशन यहाँ पे कंट्रोल दिया तो यहाँ पे देख सकते हो नेटवर्क डिवाइसेस ये तो यहाँ पे ओपन फ्लो हो रहा है। तो कंट्रोल अगर एक बार यहाँ पे दिया तो सबकी जगह यहाँ पे फ्लो हो जाएगा डेटा। ठीक है। दूसरा होता है एसडीएन वाया एपीआईज। तो एपीआईज ये होता है कि हर द कंट्रोल नेटवर्क डिवाइस लाइक राउटर एंड स्विचेस। जैसे कि एपीआई कैन बी न्यू लाइक रेस्ट एपीआई हो गया हो या फिर ओल्ड देखोगे सेंडिंग कमांड्स टू मशीन्स वाया मोबाइल ऐप हो जाता है टू रिमोट टूल इंस्टेड ऑफ रीराइटिंग द मशीन्स। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कमांड दे सकते हो। ठीक है, मशीन्स को या फिर मोबाइल वाया ऐप से। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो सबको। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो सेंड एसडीएन वाया हाइपरवाइजर बेस्ड ओवरले नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है, दीज मॉडल क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क ऑन टॉप ऑन फिजिकल नेटवर्क। तो एक तरह से वर्चुअल बनाता है यहाँ पे नेटवर्क, जैसे कि दीज फिजिकल डिवाइसेस स्टे द सेम, यू डोंट टच देम, ओनली द डिवाइसेस एज आर द अवेयर ऑफ द वर्चुअल नेटवर्क। जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग है न्यू रोड नेटवर्क ऑन टॉप। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं of the existing city roads without disturbing the old roads, only entry the exit point, know about the new roads। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करते कि मान लेते कोई रोड बना रहे तो पूरा रोड को ब्लॉक नहीं करते। ठीक है, मान लेते एग्जिस्टिंग रोड को ही रहने देते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द रोड, मतलब जो ओल्ड रोड होता है। ठीक है, तो उसी पे हम लोग फिर एक साइड से उसको बंद कर देते हैं, दूसरे साइड से वहां पे उसको चल चालू करते हैं। तो वही चीज होता है कि हम लोग यहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं ताकि जो ऑलरेडी जो चल रहा है नेटवर्क उसको कुछ छेड़छाड़ ना करे। दूसरा वर्चुअल नेटवर्क से वहां पे हम लोग डेटा ट्रांसफर वहां पे कर सके और यहाँ पे जो भी कंट्रोल है सब वो सब कर सको। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, तो ये सब वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो फिर बाकी बाकी जगह यहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है। फिर यहाँ पे एक हाइब्रिड एसडीएन होता है, दिस इज द मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल नेटवर्किंग और एसडीएन। सम पार्ट्स ऑफ नेटवर्क एसडीएन लाइक स्मार्ट कंट्रोल आर स्टिल यूज ओल्ड मेथड, जैसे कि इन सिटी सम ट्रैफिक लाइट्स आर स्मार्ट कंट्रोल बाय कंप्यूटर व्हाइल अदर्स इट स्टिल कंट्रोल मैनुअली। ये सब होता है हाइब्रिड। ठीक है। अब देखो कुछ एडवांटेजेस अभी हो जाती है इसमें, जैसे कि एडवांटेज देखोगे तो यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, जैसे कि मैंने बताया मोर फ्लेक्सिबिलिटी, क्विक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, कॉस्ट सेविंग, एक ही बार में सब कुछ मैनेज करना। वैसे मैनुअली करोगे तो काफी ज्यादा आपको सबको सैलरी सब देना। बेटर सिक्योरिटी हो जाता है, ऑटोमेशन सब कुछ होता है पॉसिबल, स्केलेबिलिटी में आपको यूज होता है। इसका डिसएडवांटेज भी होता है, हाई इनिशियल कॉस्ट हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी भी सबको सॉफ्टवेयर मैनेज करना, कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, कंट्रोल फेलियर रिस्क। ठीक है, अगर फेल हो गया तो फिर डेटा कहाँ से सब डेटा उड़ जाएगा, फिर क्या करोगे। सिक्योरिटी रिस्क आ जाता है डेटा ट्रांसफर करते वक्त, लिमिटेड वेंडर सपोर्ट, ये सब साधन कुछ आ जाता है कि मतलब सब ट्रेडिशनल नेटवर्किंग हार्डवेयर और वेंडर्स में नॉट फुल्ली सपोर्टेड एसडीएन फीचर, तो वहां पे भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जापानीज वर्सेस वेस्टर्न अप्रोच फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो इसमें बात करेंगे जापानीज कैसे करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। जापानीज में देखो तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो जापानीज जो ज्यादा फोकस करते हैं और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, इसको बोलते हैं काइजेन। Japanese जो कंपनी होती है बिलीव इन मेकिंग स्मॉल रेगुलर improvements every day, everyone from workers to manager get involved in the process। तो जो भी चीज रहती है इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो सब सारा कुछ इन्वॉल्व रहता है वहाँ पे, वर्कर्स मैनेजर सब लोग यहाँ पे एवरी डे जो भी इम्प्रूवमेंट करना है वो सब सारा करते हैं, उसको बोलते हैं काइजन। एक होता है क्वालिटी एट द सोर्स, वर्कर्स आर ट्रेन टू डिटेक्ट एंड फिक्स प्रॉब्लम इमीडिएटली, नॉट पास देम डाउन द लाइन। तो जो जिनका काम है उनको वहां पे ठीक करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप दूसरों को पास दे रहे हो। टीम वर्क और एम्प्लॉय इन्वायरमेंट रहता है। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, मतलब जब जिसकी नीडेड है, कब जरूरी है। ठीक है, दिस रिड्यूस इन्वेंट्री एंड वेस्ट। ठीक है, तो जब जिसकी जरूरत है, मान लेते हैं कि इस स्टॉक को ज्यादा भरना है तो इस स्टॉक को ज्यादा करेंगे क्योंकि इस सामान बिक रहा है, तो दूसरे को कम करेंगे। तो जब जिसकी जरूरत है, किस टाइम पे जरूरत है, उसको देखना जस्ट इन टाइम। ठीक है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग हो जाता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, जैसे कि टाइम मटेरियल यहाँ पे इसको कम करना, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द कस्टमर टू द कस्टमर, ये सब सारा चीज है। इसमें जैसे कि देख सकते हो एग्जांपल, जैसे कि जापान का टोयोटा, टोयोटा में देख सकते हैं कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम इज अ वर्ल्ड फेमस एग्जांपल ऑफ जापानीज मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट इन टाइम टोयोटा ओनली मेक्स कार व्हेन देयर इज डिमांड। ठीक है। काइजन मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहता है वो सब चीज। ठीक है। और उसके बाद
एक होता है एंडन कॉर्ड, इट वर्क्स नोटिस अ प्रॉब्लम ऑन असेंबली लाइन, दे पुल ए कॉर्ड टू स्टॉप लाइन, दे इश्यू फिक्स इन इमीडिएटली नॉट लेटर। टीम वर्क ये सब रहता है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे वेस्टर्न अप्रोच का, तो फोकस ऑन इनोवेशन टेक्नोलॉजी, ये ज्यादातर आपको फोकस करते हैं इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे, एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट। ठीक है, कोई चीज अगर मान लेते हैं मोर फोकस ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स। ठीक है, लेस एम्फसाइज टू द टीम बेस्ड इम्प्रूवमेंट्स। लार्ज बैच प्रोडक्शन, वेस्टर्न जो मैन्युफैक्चरिंग होती है often use mass production methods to large inventories, cost cutting and profit driven। तो कई बार कॉस्ट कट करते हैं बट ज्यादातर प्रॉफिट इस पे देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल आफ्टर प्रोडक्शन, क्वालिटी इज ऑफन चेक आफ्टर प्रोडक्ट इज मेड नॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, टॉप डाउन मैनेजमेंट होता है यहाँ पे, जो टॉप डिसीजन आर मेक हायर यू मेड बाय हायर विद द लेस इनपुट फ्रॉम द शॉप फ्लोर वर्कर। ये सब सारा चीजें इसका ऐसे कि देखोगे यूएस में फोर्ड मोटर्स यहाँ पे देखोगे तो ये क्लासिक एग्जांपल है वेस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल का, जिसमें इसमें असेंबली लाइन देखोगे तो फोर्ड मोटर इंट्रोड्यूस असेंबली लाइंस टू प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कार क्विकली, लाइक इट मॉडल टी। हाई इन्वेंटरी लेवल्स हो जाता है। ठीक है, फोकस ऑन आउटपुट एंड स्पीड, इनोवेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, ये सब सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। अब बाकी देखो हार्नेसिंग एंड शेयरिंग नॉलेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, इसमें भी आपको 10 मार्क्स से एक क्वेश्चन आता है। इसमें कैसे देखते हैं, हार्नेसिंग जो एक शेयरिंग नॉलेज होता है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, तो वही चीज यहाँ बताया गया है। इसको बेसिकली आप इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, फॉस्टरिंग इनोवेशन, मेंटेनिंग कम्पिटिटिव एज। इसमें देखोगे तो व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट, तो इसमें नॉलेज देखोगे तो नॉलेज मैनेजमेंट कैप्चरिंग शेयरिंग इफेक्टिवली यूजिंग नॉलेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन लाइक मैनुअल जो करते थे, एक्सपेरिमेंटल पर्सनल हाउ टू हार्डर टू डॉक्यूमेंट, तो ये सब सारा कुछ यहाँ पे मतलब हम लोग कितने तरीके से हम लोग आजकल जो भी दुनिया में चल रही है डिजिटली हम लोग किस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग डेटा को शेयर कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको इफेक्टिवली हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमें बताता है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे तो इसमें कई सारे होती है, जैसे कैप्चर नॉलेज, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट मैनुअल गाइड्स एंड डेटाबेस टू स्टोर नॉलेज। बेस्ट प्रैक्टिसेस देखोगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग सक्सेसफुल प्रोसेस वर्क फ्लोज, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है उस सबको देखना। एक्सपर्ट नॉलेज, ठीक है, encouraging experienced employees to document their insights, क्रिएट नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म हो जाता है, जैसे कि इंट्रानेट हो गया, और विकी अलाउ एम्प्लॉयज टू शेयर देयर एक्सपर्टाइज इन द रिटन फॉर्म, कोलैबोरेटिव टूल्स माइक्रोसॉफ्ट टीम, शेयर पॉइंट, ये सब सारा कुछ आ जाता है। नॉलेज स्प्रेड, तो ये सब सारा जो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड ही है सर। ठीक है, तो वही आपको बता रहा है यहाँ पे, जैसे कि इंकरेज कोलैबोरेशन, टीम प्रोजेक्ट, ये सब हो जाता है। सबको एक साथ काम, कम्युनिटीज टू प्रैक्टिस, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, सबको काम, मेंटरिंग हो गया, मैनेजर सब दे रहा है, लीडर को लीडरशिप क्वालिटी, जो सबको मेंटरिंग करना, प्रमोट एंड नॉलेज शेयर कल्चर। ठीक है, इंसेंट रिवॉर्ड एम्प्लॉयज, शेयरिंग नॉलेज, ये सब करना, लीडरशिप रोल, ट्रेनिंग देना उनको अच्छे से ताकि वो लोग अच्छे से जाकर आगे काम कर सके, ये सब सारा कुछ। आप देखो बेनिफिट्स ये हो जाता है कि इंक्रीज एफिशिएंसी, अगर ये सब सारा कुछ करोगे तो एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, इनोवेशन अच्छे से काम करेंगे, न्यू आइडियाज लाएंगे, ऐसा नहीं कि आप घिसे पिटे आइडिया एक बार ही चला रहे जा रहे हो। बेटर डिसीजन मेकिंग होगा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस कम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सब सारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप लोगों को लिखना है। चैलेंजेस अगर जो आ जाता है कि नॉलेज होर्डिंग्स, सम एम्प्लॉयज में बी रिलक्टेंट होगा टू शेयर देयर नॉलेज टू फियर लॉसिंग पावर और जॉब सिक्योरिटी, तो ये सब सुझाया जाता है कि अगर सपोज करो कोई यहाँ पे डेटा नहीं मतलब नॉलेज अपना शेयर नहीं करना चाह रहे, डेटा अपना शेयर नहीं करना चाह रहे दूसरे के साथ, तो ये भी एक दिक्कत आ सकती है यहाँ पे। लैक ऑफ प्रॉपर टूल्स, राइट सिस्टम ऑर्गेनाइजिंग शेयरिंग नॉलेज कैन बी टाइम कंज्यूमिंग इफिशिएंट, तो राइट टूल से सबने रहेगा। सॉफ्टवेयर अगर ERP भी रहता तो हर जगह एक साथ ही हो जाता, बट ये सॉफ्टवेयर नहीं रहा तो दिक्कत हो सकती है। कल्चरल बैरियर आ सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर, रिटेंशन टू द tacit knowledge, ठीक है, पर्सन नो हाउ लाइक इज डिफिकल्ट टू कैप्चर एंड शेयर, लाइक स्पेशली व्हेन एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब सारा कुछ है यहाँ पे। एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि टेक कंपनी माइट क्रिएट एन इंटरनल विकी वेयर डेवलपर्स document their code solution common problem and steps, तो न्यू एम्प्लॉय कैन ब्राउज विकी लर्न फास्टर। तो अगर आप फ्रेशर को ज्वाइन करते हैं कंपनी नहीं देखते, वो तो ज्यादा ज्यादा सॉफ्टवेयर हो जाता है, जो पहले से काम कर चुके हैं वो सॉफ्टवेयर तो उनको फिर सिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से नॉलेज शेयरिंग होता है वहाँ पे।
अब देखो द इम्पैक्ट ऑफ डेटा एज अ न्यू रिसोर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, एक ये भी क्वेश्चन आता है 5-10 मार्क्स का कि डेटा कैसे एक न्यू रिसोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो डेटा जो है कई कई क्रूशियल रिसोर्स है फॉर बिजनेस एज दे मूव ऑनलाइन। ठीक है, बिजनेस डेटा कैन हेल्प फ्रॉम बैकबोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, customer service effort and they help a business learn more about customer desire, कस्टमर क्या चाहते हैं, कंप्लेन क्या है उनका, बिजनेस ऑपरेशंस, तो वो सब चीज कर लो डेटा का जरूरी रहता है। डेटा समझ ही रहो। डेटा का यही चीज है कि डेटा एज अ ड्राइवर फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास डेटा है तब जाकर आप बिजनेस को अच्छे से कर सकते हो। जैसे कि मतलब कि यहाँ पे आप उनके इंट्यूशन, पर्सनल एक्सपीरियंस टू मेक डिसीजन कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि रिटेल कंपनी है, यूजेस सेल्स डेटा टू एनालाइज कस्टमर परचेसिंग पैटर्न। बाय एग्जामिनिंग दिस डेटा दे कैन डिसाइड विच प्रोडक्ट टू स्टॉक, किसको स्टॉक में रखना है, किसको नहीं रखना है, वेयर टू प्लेस देम इन स्टोर, व्हाट प्राइस टू सेल देम। तो वो सब डेटा से ही होता है। तब जाकर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। एनहांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। डेटा जो हेल्प करता है वो मतलब ऑपरेशनल की एफिशिएंसी को देखता है कि can collect the data from the part of business from manufacturing to customer service, optimizing workflow. So manufacturing companies might use sensor data from production line to monitor machine performance. By analyzing these data, can predict where machine line to fail, allowing them to perform maintenance before a breakdown occur. तो अगर कोई चीज मशीन कितना दिन चलेगा उसको पहले ही से पता करना और उसी के हिसाब से प्रोडक्शन ये सब करना। बाकी हो जाता है पर्सनलाइज एंड कस्टमर साइट। ठीक है, इनसाइट। जैसे कि इसका नेटफ्लिक्स का बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो कि यूजर डेटा व्यूअर्स वॉचिंग हैबिट्स, तो उनको उस हिसाब से वहाँ पे एल्गोरिथम सेट करेगा कि उनको कौन चीज़ उनकी पसंद आ रही है, तो उनको बार बार उनके फीड में शो करेगा। तो वो चीज़ हो जाता है। अमेजोन का भी ले सकते हैं। अमेजोन कलेक्ट डेटा ऑन द पास्ट परचेज, कस्टमर रिव्यूज, ब्राउजिंग हिस्ट्री, तो उसके हिसाब से टेलर करके आपको वही प्रोडक्ट दिखेगा, तो आप बार बार वही जाके कर दो। कोई चीज़ आप सोच रहे हो उसको दिखाएगा। कंपिटिटिव एडवांटेज कर सकता है। ठीक है, आप रियल टाइम यहाँ पे देख सकते हो बिग डेटा ऑर्डर टू ट्रैक इन्वेंट्री और कस्टमर डिवाइन इन रियल टाइम। वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन इसे सारा कुछ करता है। ठीक है, कंपटीशन एडवांटेज ऑफ इनोवेशन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो एप्पल हमेशा फीडबैक लेता है, यूजेस डेटा एंड मार्केट ट्रेंड्स टू कंटिन्यूसली improve देयर प्रोडक्ट। बाकी यहाँ पे इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट फोरकास्टिंग। ठीक है, तो रिस्क एक जो भी, जैसे कि फाइनेंशियल यूजेस बिग डेटा एनालिटिक्स टू डिटेक्ट fraudulent एक्टिविटीज, they can identify anomalies in real time and take preventive action and reducing the financial losses। तो वो सब सारा कुछ हेल्प करना। कॉस्ट रिडक्शन हो गया। यूपीएस uses data to fleet management system to optimize delivery routes। ठीक है, reducing fuel consumption, improving delivery times। ये तो सारा कुछ आ जाता है। इलेक्ट्रिक कार्स का आप ले सकते हो। डेटा एज अ रिसोर्स फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक प्लान जैसे कि हॉस्पिटल को माइट यूज डेटा ऑन पेशेंट केयर, पेशेंट का सारा डेटा लेना, वेट टाइम्स, स्टाफिंग लेवल्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी। तो ये तो सारा कुछ आपको डेटा से ही रिलेटेड आपको बताया जा रहा है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। इनहैंसिंग कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, जैसे कि आप देख सकते हो डिपार्टमेंट कंपनीज तो सबको यहाँ पे एक तरह से एक सेंट्रलाइज्ड एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना। दे कैन एक्सेस डेटा ऑन द प्रोजेक्ट टाइमलेस रिसोर्स एंड टास्क। लीगल compliance and reporting, which भी financial institution need to maintain data on transaction to comply the anti money laundering, कोई भी फ्रॉड होने से बचा सके। एक्यूरेट डेटा स्टोरेज एंड रिपोर्टिंग आर क्रूशियल हो जाता है, तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा इन द बिजनेस। पहला होता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स डेटा जो होता है कंपनी कलेक्ट एनालिटिकल पर्पस सच एज वेब ट्रैफिक, जैसे देखते हो ना, गूगल एनालिटिक्स हो गया। ठीक है, एक होता है एच हो जाता है। तो कई सारे ऐप है जहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं मार्केटिंग और वेब कंटेंट प्रोडक्शन के लिए। मान लेते हैं कि हम लोग को कीवर्ड जानना है कि कैसे यहाँ पे हाँ, मान लेते हैं कि हम लोग को क्लॉथ बेचना है, तो क्लॉथ का शर्ट का क्या क्या टैगलाइन, मतलब वहाँ पे हैशटैग होता है, तो वो सब सारा देखना है। इन्वेंट्री एंड सप्लाई चेन के लिए एक डेटा होता है, कौन सा सामान बिक रहा है, कौन नहीं बिक रहा है, किसको स्टॉक में रखना है, किसको नहीं रखना है। ठीक है, इंश्योर करेक्ट इन्वेंट्री अकाउंट्स, एफिशिएंट सप्लाई चेन, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स टू मटेरियल टू कीप प्रोडक्शन मूविंग, तो वही सब चीज बताया जा रहा है। प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, दिस कैन इंक्लूड सेल्स नंबर, प्रॉपर्टी कितना, उसका एफिकेसी हो गया, प्रोडक्ट टू कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग डेटा हो गया कि उससे कितना अट्रैक्ट हुए, कस्टमर कितने आए, कस्टमर कितने कन्वर्ट हुए, सब एम्प्लॉय डेटा करना कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन इन द वर्क, तो वो वहाँ पे जानना।
अब हम लोग बात करते हैं मोबाइल कंप्यूटेशन के बारे में। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है कंप्यूटेशन का? तो मोबाइल कंप्यूटिंग होता है जो एक टेक्नोलॉजी होता है। ये एक तरह से जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं ना, प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट दैट enables यूजर टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर डिवाइस विदाउट यूज एंड फिजिकल लिंक और केबल्स। तो हम लोग जैसे कि मान लेते कि मैं लैपटॉप पे भी पढ़ा रहा हूँ, तो लैपटॉप से मैं मान लेते इस पीपीटी को शेयर करना है मुझे फोन में, तो मैं डायरेक्टली वायरलेस को भेज सकता हूँ थ्रू द वेरियस एप्लीकेशंस या फिर ब्लूटूथ से। तो वो होता है मोबाइल कंप्यूटिंग। जहाँ पे आपका यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, जीपीएस इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रीमिंग से यहाँ पे आपका स्मार्ट वॉच, जीपीएस सिस्टम, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, जो भी चीज़ें आ जाती है जो हम लोग वायरलेस डेटा ट्रांसफर, उसी को बोलते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग। जैसे कि आप फोन यूज करते हो, लैपटॉप, तो सारा आपको मोबाइल कंप्यूटिंग का ही होता है। जैसे कि यू कैन से दैट मोबाइल हमने लाइव ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हो गया, वीडियो वाया कंप्यूटर और एनी अदर वायरलेस, तो ये सब समझ ही रहो। सच एज लाइक मोबाइल, लैपटॉप, इससे सारा आ जाता है। दिस इज ओनली बिकॉज मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यू कैन एक्सेस एंड ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम एनी रिमोट लोकेशन। आप कहीं से भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। इसका जो होता है तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया: मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर और मोबाइल सॉफ्टवेयर। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में देखोगे तो यहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन स्पेसाइज है फ्रेमवर्क that is responsible for the working of mobile computing technology. In this case, mobile communication refers to an infrastructure that ensures seamless and reliable communication among wireless devices. ठीक है। तो जैसे कि देखोगे, दिस फ्रेमवर्क्स कंसर्निंग रिलायबिलिटी कम्युनिकेशन बिटवीन वायरलेस डिवाइसेस। द मोबाइल कम्युनिकेशन फ्रेम कंसिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज प्रोटोकॉल्स, सर्विस, बैंडविड्थ, पोर्टल्स। ये सब सारा इसके लिए जरूरी होता है। जैसे कि मोबाइल कम्युनिकेशन, जैसे कि फिक्स्ड एंड वायरलेस, मोबाइल एंड वायर्ड, मोबाइल एंड वायरलेस, ये चार तरह के होते हैं। अब देखो चार तरह क्या क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ। पहला होता है फिक्स्ड एंड वायर। फिक्स्ड एंड वायर में देखोगे यहाँ पे, तो 10 devices are fixed in the at a position. They are connected through a physical link to communicate with other devices, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक वायर से जुड़ा रहता है ना, उसको होता है फिक्स्ड एंड वायर। फिक्स्ड एंड वायरलेस, यहाँ पे वायर का ये जरूरी नहीं होता। यहाँ पे वाईफाई राउटर, जैसे कि कोई भी चीज हम लोग को डेटा ट्रांसफर करना है तो वाईफाई की हेल्प से यहाँ पे कर सकते हैं। मोबाइल एंड वायर्ड, तो यहाँ पे इन मोबाइल वायर्ड कम्युनिकेशन, सम डिवाइसेस आर वायर्ड, सम डिवाइसेस आर मोबाइल। तो दे मेक, जैसे कि लैपटॉप से आप कनेक्ट करके कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो मोबाइल एंड वायर्ड का आ जाएगा। मोबाइल एंड वायरलेस में देख सकते हो तो यहाँ पे वाईफाई ये सब आ जाता है। इसमें आप डेटा ट्रांसफर, दे ऑल्सो कनेक्ट लाइक नेटवर्क विदाउट यूजेस ऑफ वायर डिवाइसेस। उसके बाद आता है मोबाइल हार्डवेयर। मोबाइल हार्डवेयर का मतलब है कि सारी चीज like consist of mobile devices or devices component used to receive access the service of mobility। एग्जांपल दे सकते हो स्मार्टफोन, लैपटॉप, से सारा आपका क्या आ जाता है। ठीक है, ये सब एग्जांपल आपका सारा मोबाइल हार्डवेयर का यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद these devices are inbuilt with respective medium। तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा है। तो मतलब समझो कि मोबाइल हार्डवेयर वही होता है जो हम लोग यहाँ पे लैपटॉप, फिर से टैबलेट, मोबाइल फोन्स, जैसे सारा कुछ हम लोग यूज करते हैं, वो सारा मोबाइल हार्डवेयर में ही आता है। ठीक है, मतलब इट मीन्स दे कैन सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स एट द सेम टाइम। हम लोग ब्लूटूथ या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है मोबाइल सॉफ्टवेयर। जैसे सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, आईओएस एप्पल का हो जाता है, एंड्रॉयड आपको, जैसे कि ये जो अभी हम लोग एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, विंडोज 7, ब्लैकबेरी, तो सबका अलग अलग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो सब सारा इसको बताता है। दीज प्रोवाइड प्रोपेटेबिलिटी टू पोर्टेबिलिटी टू मोबाइल डिवाइसेस विच इंश्योर्स वायरलेस कम्युनिकेशन हो सके। सबका अलग अलग है, आप लोग जानते हो। एप्लीकेशन of मोबाइल कंप्यूटिंग देखोगे तो वेब और इंटरनेट एक्सेस, जीपीएस, इमरजेंसी सर्विस, एंटरटेनमेंट सर्विस, एजुकेशन सर्विस, में सारा कुछ में आ जाता है। जैसे कि एम्प्लॉय कैन एक्सेस ईमेल हो गया, अदर बिजनेस एप्लीकेशन टू गो। एंटरटेनमेंट में देख स्ट्रीमिंग सर्विस, ऑनलाइन गेमिंग, मीडिया कंजप्शन। एजुकेशन में ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टू वे मीडियम से। एजुकेशन मटेरियल रिसोर्स है। रिटेल में मोबाइल शॉपिंग एप्स, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, तो ऐसा सारा कुछ आ जाता है। पर्सनल यूज में सोशल मीडिया, नेविगेशन, कम्युनिकेशन एप्स के सब आ जाता है। एडवांटेज देखो तो पोर्टेबिलिटी आ जाता है, आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हो, मतलब कहीं से कनेक्शन। दे वर्क डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए पावर सोर्स विदाउट फिजिकल नेटवर्क, तो ये सब अफोर्डेबिलिटी आ जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन, तो ये सब सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो लिमिटेशन, इसका डिसएडवांटेज वही है कि पावर, डिस्पाइट द नेसेसरी बैटरी लाइफ, पावर कंजप्शन कंटिन्यूज टू बी एन इशू।
मोबाइल डिवाइस मस्ट बी लाइक रिचार्ज रेगुलरली, तो हमेशा आपको चार्जिंग ये सब करना रहता है, ये सब इशूज तो होता है, बैटरी ड्रेनेज, कनेक्टिविटी मान लेते हैं कि while the mobile infrastructure continues to improve, there are areas where signal strength is poor or non-existent। तो कई बार देखो वाईफाई नेटवर्क स्लो चल रहा है, डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा, दिक्कतें आ जाती है ऐप्स में या फिर सॉफ्टवेयर, तो आपको प्रॉब्लम आती है। डेटा सिक्योरिटी का आ जाता है कि डेटा लीक ये सब का, तो वो सब भी डिपेंडेंस आपको एक एडिक्शन बना देता है वहाँ पे, तो अनहेल्दी बिहेवियर सच एज मोबाइल स्मार्टफोन एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन भी कई सारा होता है। आप एक ही बार 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 चीज को देख रहे हो तो उससे बाकी सारे काम में मन नहीं लगना, तो एक डिस्ट्रैक्शन का भी इशू है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, होता है एक आईआईओटी। आईआईओटी क्या होता है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको बोलते हैं हम लोग को एक तरह से इंडो द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इनेबलिंग मशीन डिवाइसेस सेंसर्स एंड सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर सेक्टर टू कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा। जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग होता है उस तरह इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग होता है। तो इंडस्ट्रियल बस लगा देने से मतलब समझ जाओ कि जितने भी इंडस्ट्री में काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, फिर से अदर जो सेक्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, तो सबको एक साथ यहाँ पे जगह देना, वहाँ पे सबको एक साथ यहाँ पे प्रोवाइड करना डेटा, जैसे कि मशीन, सेंसर्स, टूल्स, प्रोसेसिंग। एक बार मैं यहाँ पे ऑर्डर दे रहा हूँ तो सब कुछ यहाँ पे एक बार में ही, एक क्लिक में, सिंगल क्लिक में सब कुछ मैं यहाँ पे देख सकूँ। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस कॉस्ट, क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है, एक नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल डिवाइस सच सेंसर, मशीन, सिस्टम दैट आर कनेक्टेड बाय इंटरनेट। ठीक है, आप एक बार प्रॉम्प्ट दोगे तो सब कुछ वहाँ पे आप देख सकते हो। लीडिंग टू स्मार्टर ऑपरेशंस, इम्प्रूव ऑटोमेशन एंड बेटर डिसीजन मेकिंग इन इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख सकते हो, सोकस टेक्नोलॉजी, हाउ इंडस्ट्रियल एसेट्स लाइक मशीन एंड इक्विपमेंट टू द इंटरनेट एंड रियल टाइम डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द कंट्रोल। से आईओटी में क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, स्मार्ट होम्स। आप एक बार स्विच अमेरिका से ही वहाँ पे अगर आप वो बटन को क्लिक कर दो तो सारा चीज यहाँ पे बंद हो जाएगा लाइट ये सब। तो उस तरह इंडस्ट्रियल में होता है कि अगर हम लोग एक साथ प्रोडक्शन ये सब को देखना है, रियल टाइम एक्सेस देना है डेटा को, तो वो सब देख सकते हैं। जैसा की कंपोनेंट होता है जैसे कि डिवाइसेस एंड सेंसर्स। These are physical machines, tools, and sensors that collect data from environment, machines, and process. They include temperature, sensor, pressure, gauge, vibration monitor, cameras, RFID tags, and smart meter. For example, sensor installed manufacturing equipment can monitor temperature, vibration or wear and tear। तो ऐसे सारा कुछ बताता है कि डिवाइस एंड सेंसर। तो दीज आर फिजिकल मशीन्स होता है जो आपको चेक करता है, कलेक्ट डेटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मशीन्स एंड प्रोसेसिंग, कितना क्या क्या चल रहा है, हम लोग क्या क्या प्रोडक्शन पे और क्या काम करना चाहिए, वो सब सारा कुछ, कनेक्टिविटी। ठीक है, ताकि डेटा को ट्रांसफर फास्ट कर सके, लाइक वाईफाई, एलटीई, 5G। आजकल 5G का जमाना, तो 5G कनेक्ट कर सके। एज कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस डेटा क्लोजर टू वेयर इट जनरेटेड, ठीक है, rather than sending all data centralized cloud system। ठीक है, तो एज कंप्यूटर का मतलब होता है कि प्रोसेस डेटा क्लोजर वेयर इट जनरेटेड ऑन द फैक्ट्री फ्लोर डिवाइस लेवल। तो उस दिस मिनिमाइज लाइक लेटेंसी या फिर स्पीड ऑफ डिसीजन बाय फिल्टरिंग द एनालाइजिंग द डेटा लोकली। ठीक है, डेटा प्रोसेस एनालिटिक्स। ठीक है, सबको देखना है कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस कैन आइडेंटिफाई पैटर्न, सिंगल मशीन फेलियर बिफोर इट हैपेंस। तो उसको चेक करना है कि कब हम लोग क्या किसकी जरूरत है, कब फेल हो रहा है मशीन, उससे पहले हम लोग डिसीजन ले सके। क्लाउड कंप्यूटिंग, कई सारे डेटा को स्टोर करना एक जगह। एक्यूटर्स होता है आर डिवाइसेस दैट परफॉर्म एक्शंस बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द आईओटी। जैसे कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एल्गोरिथम डिटरमाइन द मशीन पार्ट इज नियरिंग फेलियर, तो उसको बताएगा। यूजर इंटरफेस एंड डैशबोर्ड, उसको बताना। डेटा अलर्ट ट्रेंड्स, क्या क्या मॉनिटर कर सकते हो यहाँ पे, ऑपरेटर से मैनेजर मॉनिटर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, नेसेसरी एक्शन। ठीक है, हाउ डज आईआईटी वर्क? डेटा कलेक्शन, डेटा ट्रांसमिशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। डेटा एनालिसिस करो कि क्या आपको वहाँ पे काम करना चाहिए, इस पर वर्क करो। ठीक है, एक्शनेबल इंसाइट्स एंड डिसीजंस। ठीक है, डिसीजन लो रियल टाइम पे, कहीं भी कुछ गड़बड़ी आ रही, ऑटोमेशंस करो। की बेनिफिट देखोगे तो इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जैसे कि इन मैन्युफैक्चरिंग आईआईओटी हेल्प्स रिड्यूस द टाइम स्पेंट ट्रबल शूटिंग equivalent problems by real-time monitoring and predictive analysis. Predictive maintenance,
उसको हमेशा देखना, कोई चीज़ मशीन फेलियर तो नहीं है और डीलेस तो नहीं हो रही है काम में। कॉस्ट सेविंग ये सब आ जाता है, ऑप्टिमाइजिंग एनर्जी कंजप्शन, रिड्यूसिंग डाउन टाइम, तो ये सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद और भी है, इनहेंस सेफ्टी। सेफ्टी मतलब एक जगह आपका डेटा स्टोर रखना, ऐसा नहीं कि हर जगह डेटा आपका फैला हुआ है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इन्वायरमेंट लाइक ऑयल रिजर्व और माइन सेंसर्स कैन डिटेक्ट डेंजरस गैसेस, टेम्परेचर चेंजेस, तो उससे खतरा कम करना। बेटर डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन, ये सब सारा कुछ आ जाता है। चैलेंजेस भी है, डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डेटा अगर लीक हो गया तो फिर क्या करोगे। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब डिफरेंट डिवाइस प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज आर मस्ट एबल टू वर्क टुगेदर सिमलेसली। कंपेटेबिलिटी इशू आ जाता है कि कुछ नया है कुछ पुराना है, तो उसको कनेक्ट करना दिक्कत आ सकती है। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी आ जाता है। डेटा ओवरलोड, अगर डेटा ओवरलोड हो गया तो उससे चैलेंजेस आ सकता है। एग्जाम्पल्स IoT एप्लीकेशन देख सकते हो, इसमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, कैन ट्रैक हेल्थ फेलियर, प्रेडिक्ट फेलियर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड आता है, स्मार्ट एग्रीकल्चर देखना, सॉइल मॉइस्चर, क्रॉप हेल्थ, सबको देखना। स्मार्ट एनर्जी, predict outage, like optimize power distribution, contributing to more efficient and sustainable energy management। उसके बाद एप्लीकेशंस देख सकते हो कुछ IoT का, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, जिससे कि आप सच एज लाइक इन मैन्युफैक्चरिंग में देखो तो मॉनिटर मशीनरी सच एज मोटर्स और पंप्स में यूजुअल वाइब्रेशन और टेम्परेचर राइजेस का, प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम अलर्ट मेंटेनेंस टू लाइक प्रिवेंटिंग सडन ब्रेकडाउन। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में आजकल मशीन्स देखते हो स्मार्टली हर कुछ बना देता है, फ्रॉम रॉ मटेरियल से पैकेट करके आपको देता है सारा कुछ। तो वो सब क्या होता है कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, सब कुछ खुद ही मशीन ही कर दे रहा है। ठीक है। तो वो सब सारा कुछ है। सप्लाई चेन इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो गया। इन रिटेल IoT सेंसर वेयर हाउस मॉनिटर प्रोडक्ट लेवल, कितना भी स्टॉक है कितना लाना है वो सब सारा कुछ बताता है। एनर्जी मैनेजमेंट हो जाता है, मॉनिटर एंड मैनेज एवरी रियल टाइम, आइडेंटिफाई इनफिशियंसी, एनर्जी कंजप्शन, वो सब कहाँ पे आपको क्या है देखना, ऑपरेशन कॉस्ट, लोअर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, वो सब देखना है। हीटिंग इश्यूज कुछ आ रहे हैं कि नहीं, वेंटिलेशन, कोई कहीं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो उसको देखना। स्मार्ट एग्रीकल्चर मैंने बताया। ठीक है। क्रॉप मॉइस्चर को देखना, मेजर करना। फ्लीट मैनेजमेंट हो जाता है कि वेयर विथ व्हीकल फ्लीट टू ट्रैक व्हीकल मॉनिटर ड्राइवर बिहेवियर, ऑप्टिमाइज रूट्स, वो सब सारा GPS ट्रैक्शन करना। डिलीवरी IIoT आपको ट्रैक ट्रक डिलीवरी इन रियल टाइम, तो आपको सेंसर लगाया जाता है, ट्रक में GPS लगाया जाता है ताकि ड्राइवर कहाँ कहाँ जा रहा है वो सब उसको पता करे। तो वो सब आ जाता है फ्लीट मैनेजमेंट में। उसके बाद इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, ठीक है, कहाँ कहाँ पे लाइक जैसे कि फैक्टर्स लाइक एयर क्वालिटी, वाटर लेवल, टेम्परेचर, नॉइज पोल्यूशन, दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन इंडस्ट्री लाइक मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर। वो सब कोई इम्पैक्ट ज़्यादा ना करे, जब उसको देखते रही क्वालिटी pH लेवल, फैक्ट्री में ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा सिटी में, नहीं तो बंद भी हो सकता है जैसे दिल्ली ये सब में हुआ है। स्मार्ट बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। फिर से हेल्थ केयर में भी होता है, तो कई सारे सेक्टर में इसका यूजेस होता है ताकि मॉनिटर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सब सारा कुछ है। ठीक है। और भी है, माइनिंग ऑपरेशन से समय भी हो जाता है, उसको देखना कि ट्रैक प्रोडक्शन सेफ्टी, सेंसर कैन डिटेक्ट गैस लेवल, टेम्परेचर, इक्विपमेंट हेल्थ, इम्प्रूविंग वर्कर सेफ्टी, ये सब है। वाटर एंड वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट देखना, वेस्टेज तो नहीं है वाटर का, लीक्स। ठीक है। तो कई सारी इसको बताना है। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे ये सब सारा कुछ यहाँ पे वर्क काम आता है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, पाइपलाइन, रिफाइनर्स, सेंसर्स मॉनिटर प्रेशर, सारा कुछ देखना है यहाँ पे, तो वो सब सारा कुछ बताता है। ठीक है। और भी अगर आप देखोगे, हम लोग बात करेंगे IoT लेयर्स, ये क्या होता है। IoT लेयर्स चार तरह के होते हैं। पहला होता है परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर और प्रोसेसिंग लेयर। पहला बात करेंगे तो परसेप्शन लेयर क्या होता है, एक तरह से फिजिकल लेयर होता है। यहाँ पे होता है दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द IoT। द परसेप्शन लेयर यहाँ पे होता है इन्वॉल्व्स ऑल फिजिकल डिवाइसेस दैट कलेक्ट रियल टाइम डेटा from machines, equipment, and environment. These devices include temperature sensors, pressure sensors, cameras, actuators, RFID tags, among others. इसका जो फंक्शन होता है वो गैदर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड। सेंसर डिटेक्ट मेजर फिजिकल पैरामीटर and डिफाइड RFIDs, रीडर्स और GPS टू ट्रैक द लोकेशन एंड स्टेटस ऑफ द एसेट्स। जैसे कि मान लेते हैं कि टेम्परेचर सेंसर और मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द मोटर टू इंश्योर इट डजंट ओवरहीट। तो सब कुछ देखते हैं मशीन्स काम सही से काम कर रहा है। नेटवर्क लेयर का मतलब होता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग
द डेटा कलेक्ट फ्रॉम द प्रोसेसर लेयर टू द अदर लेयर फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, जैसे कि वो डेटा स्मूथली फ्लो कर रहा है कि नहीं बिटवीन द डिवाइसेस, 5G कनेक्शन है, ब्लूटूथ वाईफाई कहीं से, लैन वैन का यूज कर रहा है कि नहीं, डेटा फ्रॉम द टेम्परेचर सेंसर इज ट्रांसफर वायरलेसली लाइक वाईफाई, एलटी, 5G टू द क्लाउड और सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। तीसरा होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन होता है कि टॉप लेयर होता है एक तरह से to the reversing the end user that leverage inside and the data provided from lower level to the, by the lower level। ठीक है, जैसे कि इट इज वेयर टू इंटरेक्ट विद द आईओटी सिस्टम हो जाता है, एक्सेसिंग डैशबोर्ड, कंट्रोल पैनल एंड रिपोर्ट्स, जैसे कि प्रोवाइड इंटरफेस फॉर मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग आईओटी सिस्टम इंक्लूडिंग रियल टाइम विजुअलाइजेशन हो जाता है, रिपोर्टिंग, एप्लीकेशन लेयर ऑफरिंग रिलेवेंट इनसाइट्स फॉर द ऑपरेटर, मैनेजर्स एंड अदर स्टेक होल्डर, जैसे कि फैक्ट्री मैनेजर आईओटी डिवाइस मॉनिटर टू मशीन हेल्थ हो गया, एनर्जी कंजप्शन, प्रोडक्शन मैट्रिसेस, ये सब सारा कुछ देखना, रियल टाइम फीडबैक लेना। प्रोसेसिंग लेयर में देख सकते हो कि रॉ डेटा जो भी कलेक्ट किए हैं हम लोग नेटवर्किंग लेयर में, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द मीनिंगफुल एक्शन इनसाइट, तो वो सब सारा कुछ, जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जैसे मान लेते हैं कि स्मार्ट फैक्ट्री है, ठीक है, सेंसर्स ऑन द प्रोडक्शन मशीन्स कलेक्ट डेटा लाइक टेम्परेचर, वाइब्रेटर, प्रेशर, द रॉ डेटा इज सेंड थ्रू द नेटवर्किंग लेयर टू सेंट्रल लेयर और क्लाउड फॉर प्रोसेसिंग, तो उसको देखना कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसका टेम्परेचर देखना कि वो फेल तो नहीं कर जाए, तो वो सब प्रोसेसिंग लेयर है, मतलब प्रोसेसिंग सही से हो रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ कोई प्रिवेंट डैमेज और शट डाउन द प्रिवेंट, उसको मतलब कम करना बेसिकली। एक होता है CII 4.0, ये क्या होता है? CII refers to the Confederation of Indian Industry, CII initiative and refers to promote and support Indian adoption of 4.0 जो टेक्नोलॉजी हुआ है उसको बताना, इंडस्ट्री 4.0। तो ये जो होता है आपको एक तरह से इंटीग्रेशन ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी टू द इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, स्मार्ट फैक्ट्रीज को बताया जाता है, तो उसको कैसे हम लोग AI की मदद से, बिग डेटा, IoT, ठीक है, उसको रोबोटिक्स ऑटोमेशन, उसकी हेल्प से हम लोग उसको स्मार्ट इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो वो होता है CII 4.0। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ, अगर हम देखें तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन जो मैंने आपको बताया, इंडस्ट्री 4.0 आपको एक तरह से सब कुछ स्मार्टली करके देता है। कई सारे आजकल हम लोग रोबोट्स रोबोट्स सब यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू पैकेट फूड आपको बन के निकलता है, तो वो सब क्या है, आपको सब स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन का कमाल है। ठीक है, यहाँ पे AI आपका हेल्प करता है, IoT इनेबल्ड डिवाइसेस होता है वो सारा, प्रिडिक्ट मेंटेनेंस एंड IoT, तो ये सब मेंटेनेंस को देखना, तो सारा क्या करता है AI आपको करेगा, फिर से आपको मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स सारा आपको बताएगा। ठीक है, कहाँ पे आपका डेटा फेलियर तो नहीं हो रहा है, प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना, मेंटेनेंस देखना, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन देखना, कहाँ पे आपको क्या, ट्रैक प्रोडक्ट ओरिजिन्स, AI टू फोरकास्ट डिमांड, IoT टू मॉनिटर वेयर हाउस इन्वेंट्री, ये सब सारा कुछ आपको बताता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते सही सब जगह पे एक ही डेटा स्टोर होना, जहाँ पे जरूरत है उसको वहाँ पे देना डेटा। उसके बाद आप डिजिटल ट्विन्स एंड सिमुलेशंस, इसमें होता है कि डिजिटल ट्विन्स आर लाइक वर्टिकल रिप्लिकास ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिस्टम, आर यूज टू स्टिमुलेट इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि इंटायर फैक्ट्रीज ऑप्टिमाइज बिफोर ऑप्टिमाइजिंग द रियल लाइफ सिस्टम, जैसे कि इसमें देखोगे तो डिजिटल ट्विन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज क्रिएटेड, use real-time data of physical plant to digital twin provide an insight of the energy uses, machine performance, operational bottlenecks, allowing the predictive maintenance and optimization, वो सब सारा बताता है। ठीक है, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, ठीक है, वर्कर्स इन ए लैब यूज AR क्लासेस, ठीक है, टू रिसीव स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू हाउ टू असेंबल कंपोनेंट। AR का मतलब ये होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जैसे मैंने बताया, आप गेम देखते हो ना, फिल्टर्स देखते हो, आप अपने आंखों से देख सकते हो किस प्लेस को कहाँ पे प्लेस करना है। मान लेते हैं कि फोन में आपको सोफा देखो, सोफा को घर में किधर प्लेस करना है, वो आपको AR ग्लासेस बता सकते हैं। उसी तरह उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि इस ग्लास को पहन के, क्या वर्चुअल इंस्ट्रक्शन टू द फिजिकल वर्ल्ड, आप बता सकते हो कहाँ पे वो क्या कैसे करना, ऑपरेट करना, वो बताता है। बिग डेटा एनालिटिक्स एंड AI ड्रिवन डिसीजन मेकिंग आपको, तो ये सभी सारा आपको बताता है कि इन बिग डेटा आपको वेरियस सोर्सेज बताता है, जैसे प्रोडक्शन लाइन, इन्वेंटरी सिस्टम, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, AI का ऑलरेडी तो उसके हिसाब से बताता है, ताकि आप इन्वेंटरी को देख सको, क्या प्रोडक्ट का डिमांड है, प्रोसेस क्या होने वाला है, वो सब सारा कुछ। ठीक है, उसका केस स्टडी कुछ कुछ हुआ है यहाँ पे, केस स्टडी पूछता है यहाँ पे, जैसे कि एक हो जाता है सिमनस डिजिटल फैक्ट्री जर्मनी का, एक US में हुआ है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका बैकग्राउंड देखो तो सीमेंस एक सेटअप विद मल्टीपल इंडस्ट्री 4.2 लैबोरेटरीज डेमोस्ट्रेट स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लाइक आईओटी एआई रोबोटिक्स। इसका देखोगे तो एप्लीकेशन देखोगे तो यहाँ पे वन स्पेसिफिक केस स्टडी इज Siemens digital twin technology in their laboratory. By creating digital twin of their factory, Siemens simulate production process and test new technologies. रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी रिड्यूस लाइक टाइम टू मार्केट और लोअर ऑपरेशन कॉस्ट। स्मार्ट अगर चीज यूज करेगा तो स्मार्टली वहां पे उसको ऑटोमेशन कर सकेगा। उस तरह यूएस का भी आया था कॉग्निजेंट स्मार्ट फैक्ट्री लैब फोकस ऑन डेमोन्स्ट्रेशन लाइक इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी आईओटी एआई ये सब का यूज किया था रोबोटिक्स डिजिटल ट्विन। इसका एप्लीकेशन ये था कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस लैब इम्प्लीमेंटेड आईओटी सेंसर्स on machines capturing parameters such as temperature and vibration. ठीक है, these sensor were integrated into an AI-based system. The predictive potential machine failure where before they happen. तो उसको बताना है कि कहाँ पे फेलियर हो रहा है उससे पहले इसको प्रॉम्प्ट देना कि आपको इस पे काम करने की जरूरत है। These implementation यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिजल्ट की रिड्यूस डाउन टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स और वेयर दे नेसेसरी है तो उसको देखना कहाँ पे उसका जरूरी है उस मशीन का इंस्टेड ऑफ फिक्स स्केड्यूल। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ था जो आपका ऑपरेशन से रिलेटेड है, बस आप इसको पढ़ के चले जाना। आपके मार्क्स से पूरा फुल आएगा एग्जाम में। अच्छे से लिखना, बनाकर लिखना पॉइंट को, ऐसा नहीं कि पूरा कहानी जैसा लिखो तो आपको फुल 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आई होप गाइस वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। यहाँ तक पूरा मैंने पार्ट टू पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, ऑपरेशन का, इंडस्ट्री 4.0 का, एंड आई होप वीडियो काफी हेल्पफुल है। अच्छे से लिखना एग्जाम में आज। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जाम। एंड कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में आप कनेक्ट कर सकते हो, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ठीक है, एंड गाइस चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।